दोस्तों नया साल शुरू हो चुका है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी पूरा करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना एक छोटी प्रोसेस नहीं है बल्कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ पर आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखना पड़ता है। यदि दोस्तों आप सही तरीके से निवेश करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। दोस्तों एसआईपी में जो आपका पैसा होता है वो कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो होता है। यदि दोस्तों आप 5 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी शुरू करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिला तो 5 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू 9,60,000 रुपए होगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो आप हर साल 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हो। इससे दोस्तों 20 साल बाद आपके पास 2 करोड़ 20 लाख रुपए का फंड होगा। मतलब दोस्तों जैसे जैसे टाइम और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा वैसे धीरे धीरे आपकी फंड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट जितने लॉन्ग टर्म के लिए होगा उस पर आपको रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। और अगर दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो आप एसआईपी कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए आपको दूसरा कदम ये उठाना है कि अपने गोल को सेट करना है। दोस्तों जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सबसे पहले खुद को ये सवाल पूछना है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। आपके पास प्रॉपर ये गोल होना चाहिए कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। अगर दोस्तों आपके पास एक प्रॉपर गोल है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो। कई सारे लोगों का टारगेट होता है कि उन्हें घर खरीदना होता है, कई सारे लोगों का टारगेट होता है कि उन्हें कार खरीदनी होती है, कई सारे लोगों का टारगेट होता है कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उनके बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है और इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप मिड टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है जिसके माध्यम से आपका पैसा इक्विटी और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। और अगर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। दोस्तों जब आपका गोल सेट हो जाता है तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर सही डिसीजन ले सकते हो, जिससे दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाने का तीसरा स्टेप है इंश्योरेंस खरीदिए। दोस्तों इंश्योरेंस के माध्यम से आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हो। दोस्तों इंश्योरेंस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मतलब जब भी आपको मेडिकल इमरजेंसी में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी तब आपके वो पैसे इंश्योरेंस से कवर हो जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको बैंक से और क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि दोस्तों अगर आप पर परिवार की जिम्मेदारी है तो आपको इंश्योरेंस खरीदना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप इंश्योरेंस नहीं लेते तो मेडिकल इमरजेंसी में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए दोस्तों आज के डेट में इंश्योरेंस खरीदना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप बिना किसी चिंता के अपने मेडिकल खर्चों को उठा सकते हो। अगर दोस्तों आपने एक अच्छा इंश्योरेंस लिया है तो आपको उसका प्रीमियम रेगुलर पे करना चाहिए, जिससे क्या होगा जरूरत पड़ने पर आप अपने इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो। अगर दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर साल इन्वेस्टमेंट को लेकर कई सारे नए ट्रेंड्स आते हैं। कई सारे लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, एनएफटी में इन्वेस्ट करो और मार्केट में हर साल कई सारी ऐसी नई स्कीम आती है जो आपको अमीर बनाने का दावा करती है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यहाँ पर निवेश करने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर निवेश करने के बजाय आपको सुरक्षित जगह पर पैसे निवेश करने चाहिए। आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो, आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकते हो, जिससे आपको स्टेबल रिटर्न मिलने में मदद होगी। दोस्तों पिछले 15 साल में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ने एवरेज 13% का सालाना रिटर्न दिया है। इसलिए दोस्तों आपको ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय सुरक्षित जगह पर पैसा निवेश करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए। अगर दोस्तों आप अपनी एसआईपी को ऑटोमेट करते हो तो आपको इन्वेस्ट करना और भी आसान हो जाता है। अगर आप अपनी एसआईपी को ऑटोमेट करते हो तो आपको हर महीने जाकर एसआईपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कट होकर म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको हर साल अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो हर महीने की एसआईपी कर रहे हो क्या वो सही जगह पर निवेश हो रही है और क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ सही से बढ़ रहे हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।